नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम या एसजीबीएस में डाइव करने वाले हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय एसजीबीएस ने गोल्ड से जुड़ा एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफर किया। इसमें गोल्ड के लिए हमारे प्यार को गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट की सिक्योरिटी के साथ कंबाइन किया गया था। हम एसजीबीएस के फीचर्स और बेनिफिट्स, गवर्नमेंट ने इन्हें इश्यू करना क्यों बंद कर दिया और ऑल्टरनेटिव गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। यह सेशन आपके लिए एक कंप्लीट गाइड बनने का एम रखता है। आप में से कई लोगों को आरबीआई के नए एसजीबी ट्रांचेस के अनाउंसमेंट्स याद होंगे। सभी इन्वेस्टर्स इनका बेसब्री से इंतजार करते थे। एसजीबी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डायरेक्ट इनिशिएटिव था जिसे आरबीआई मैनेज करता था। इस गवर्नमेंट बैकिंग से सेफ्टी और ट्रस्ट का एहसास होता था। तो चलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को डिमिस्टिफाई करते हैं। क्या आप डाइव करने के लिए रेडी हैं? चलिए इस इंफॉर्मेटिव जर्नी को साथ में शुरू करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या थे? एसजीबीएस को गोल्ड के ग्राम्स में डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज समझो। ये स्टोरेज या प्यूरिटी की चिंता किए बिना गोल्ड प्राइसेस का एक्सपोजर देते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई द्वारा इश्यू किए गए एसजीबीएस सॉवरेन गारंटी के साथ आते थे। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफर करते थे, आमतौर पर 2.5% पर एनम, जो सेमी एनुअली पे होता था। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे थे। सेफ्टी एस्पेक्ट एक बड़ा एडवांटेज था, जिसमें आपका कैपिटल खोने का कोई रिस्क नहीं था, कोई स्टोरेज कॉस्ट्स या चोरी का रिस्क नहीं, और गोल्ड की प्यूरिटी एश्योर्ड थी। एसजीबीएस में सिग्निफिकेंट टैक्स एडवांटेजेस भी मिलते थे। बॉन्ड्स को मैच्योरिटी 8 साल तक होल्ड करने का मतलब था कि कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्प्ट थे। ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेडेबल थे, जिससे लिक्विडिटी मिलती थी। लोन्स के लिए इन्हें कोलैटरल के तौर पर भी यूज किया जा सकता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए एसजीबी इश्यूएंसेस को डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया, जिससे कई लोग सरप्राइज हुए। एग्जिस्टिंग एसजीबीएस वैलिड रहेंगे और अपने ओरिजिनल टर्म्स के अनुसार चलते रहेंगे। एक रीजन बढ़ता हुआ फिस्कल बर्डन हो सकता है। गवर्नमेंट फिक्स्ड बायएनुअल इंटरेस्ट और रिडेम्पशन के समय गोल्ड का प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे करती है। इससे एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती है। एक और ऑब्जेक्टिव फिजिकल गोल्ड की डोमेस्टिक डिमांड को कम करना था। एसजीबीएस का एम हाई गोल्ड इंपोर्ट्स को रोकना था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट को लग सकता है कि स्कीम ने अपना गोल अचीव कर लिया है। पीरियोडिक पॉलिसी रिव्यूज भी एक फैक्टर हो सकते हैं। गवर्नमेंट शायद दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को प्रमोट कर रही हो या रिसोर्सेज रीएलोकेट कर रही हो। दूसरे गोल्ड लिंक्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने के साथ उन्हें लग सकता है कि इन्वेस्टर्स के पास काफी ऑल्टरनेटिव्स हैं। एग्जिस्टिंग एसजीबी इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? आपके बॉन्ड सेफ और सिक्योर हैं और सारे ओरिजिनल टर्म्स वैसे ही रहेंगे। बायएनुअल इंटरेस्ट और टैक्स एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन्स पाने के लिए अपने एसजीबीएस को मैच्योरिटी तक होल्ड करें। इंटरेस्ट, क्रेडिट डेट्स और फाइनल मैच्योरिटी डेट का रिकॉर्ड रखें। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले फंड्स चाहिए तो 5 साल बाद प्रीमैच्योर एग्जिट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आरबीआई द्वारा नोटिफाई की गई स्पेसिफिक डेट्स पर रिडेम्पशंस अलाउड हैं। प्रीमैच्योर रिडेम्पशंस पर इनकम टैक्स लग सकता है। एसजीबीएस स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी ट्रेडेबल है। एग्जिस्टिंग एसजीबीएस के लिए सेकेंडरी मार्केट काम करता रहेगा। इन्वेस्टर्स पहले इश्यू किए गए एसजीबीएस को स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू खरीद या बेच सकते हैं। किसी भी चेंजेस के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पर नजर रखें। अगर आप आज गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो और कौन से एवेन्यूज अवेलेबल हैं? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs एक पॉपुलर ऑप्शन है। ये हाई लिक्विडिटी ऑफर करते हैं और आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू खरीदे या बेचे जा सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एक और ऑप्शन है, जो एग्जिस्टिंग गोल्ड ETFs या इंटरनेशनल गोल्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। रेगुलर डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग के लिए ये कन्वीनियंट हो सकते हैं। डिजिटल गोल्ड आपको छोटे ऑनलाइन परचेसेस करने देता है, जो इंश्योर्ड वॉल्ट्स में स्टोर होते हैं। प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी और एसोसिएटेड चार्जेस जरूर चेक करें। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करना चाहिए। गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या डिजिटल गोल्ड जैसे ऑल्टरनेटिव्स को समझना की है। कमेंट्स में अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करें। इन्फॉर्म रहें और वाइजली इन्वेस्ट करें।